आज परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इस गुड फ्राइडे आए हुए समस्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस गुड फ्राइडे के दिन में स्वागत करता हूँ। किसी का मौत का दिन अच्छा नहीं माना जाता है, उसको हिंदी में पुण्यतिथि कहते हैं, लेकिन हमारा कोई पुण्यतिथि नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह जो मरा उसको संसार कहते हैं गुड फ्राइडे है। क्यों गुड फ्राइडे है? क्योंकि जहाँ मैं मरना था वहाँ कोई मेरे बदले में मरा है, तो अच्छी बात है मेरे लिए, राइट। यदि मैं रेस्टोरेंट में गया है खाना खाने के लिए, वहाँ पर कोई मेरे बिल को पे किया है, तो मेरे लिए अच्छा दिन है। मैं जेल जाना था पर मेरे जुर्म को किसी ने अपना ऊपर ले करके मेरे बदले में जेल गया है, तो वो मेरे लिए अच्छा दिन है। मैं लोन पे करना था पर मेरे पास पैसा नहीं था, पर मेरे लोन को किसी और ने चुका दिया है, तो मेरे लिए अच्छा दिन है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मौत को अपने ऊपर ले लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिए, हमारे पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिए, काल्वरी के क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गए हैं। इसलिए इस दिन अच्छा दिन गुड फ्राइडे माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने क्रूस का स्वभाव के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक व्यक्ति का स्वभाव कहाँ निखर के आता है, कहाँ पता चलता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। किसी ने कहा यदि जब आप नींबू को निचोड़ोगे तो पता चलेगा उसके अंदर रस है या नहीं है, राइट। कहीं प्लास्टिक का नींबू तो नहीं है। संतरे को निचोड़ोगे तो पता चलेगा उसके अंदर संतरे का रस है या नहीं है। जब निचोड़ेगा, जब दबाव पड़ता है, किसी में से उसका एसेंस निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको निचोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है वो पता चलना है, तो उस पर जब दबाव पड़ेगा तब पता चलेगा उसका स्वभाव कैसा है, राइट। आप किसी को तंग करके देखिए, आप किसी को परेशान करके देखिए, तुरंत वो पलट करके आपको बोलेगा तुम मेरे को अच्छी तरह से जानता नहीं है, क्योंकि बाहर जो वो दिखाता है वो उसका असली स्वभाव वाकई था ही नहीं, है ना। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, बाहर जो दुनिया के सामने जो हम अपने आप को प्रकट करते हैं वो हमारा असली स्वभाव नहीं होता है। हमारे अंदर जो छिपा रहता है वो असली स्वभाव होता है। अंदर जो छिपा रहता है उसको पता चलना है, थोड़ा कुरेदना पड़ेगा, है, थोड़ा दबाना पड़ेगा, तब पता चलेगा अंदर क्या छिपा होता है, राइट। तो क्रूस वास्तव में यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह ने पिछले 3.5 वर्ष जो प्रचार किया है वो प्रचार को प्रदर्शित करने का एक मौका था, राइट। प्रेम के बारे में उन्होंने प्रचार किया, क्रूस में आप प्रेम देख सकते हैं। सहन शक्ति के बारे में उन्होंने प्रचार किया, क्रूस में आप सहन शक्ति को देख सकते हैं। उन्होंने कहा यदि तुम्हारा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, ये उस सहन शक्ति का प्रतीक है क्रूस। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांति बनाए रखने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, मेल कराने वाले, और ये क्रूस एक शांति का प्रतीक है ना। ये सारे बातें हम क्रूस के आसपास में हम देख सकते हैं। आज मैं उसमें से 7 बातों को आपके सामने फटाफट बता करके आज के पोर्शन को मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सामने ज़्यादा समय नहीं है। गुड फ्राइडे का मीटिंग चाहता हूँ कि हमारा कम से कम 3 घंटे का टाइम हमें मिले, पर हमारा 2 सेशन में आराधना होने की वजह से हमें 1.5 घंटे ही मिल सकता है। तो इसी बीच में हमें गीत भी गाना है, हमें वचन भी पढ़ना है, हमें मध्यस्थ प्रार्थना भी करना है। ये सब बीच में हमें प्रचार करने के लिए थोड़ा सा ही टाइम मिल सकता है। तो आप पूछेंगे तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या था, इतना वचन पढ़ने की जरूरत क्या था, प्रचार ही कर लेते। अच्छा नहीं लगता। हम सबका पार्टिसिपेशन होना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों में वचन को पढ़ने का जो संस्कृति है वो नवा पीढ़ी में थोड़ा कम होते जा रहा है, इसलिए वचन को कम से कम इधर तो पढ़े तो हमारे बच्चों के अंदर वचन पढ़ने का एक इच्छा जागृत हो सकता है, इसलिए हम वचन पढ़ने को महत्व देते हैं। क्रूस का स्वभाव, अब देखिए क्रूस में क्या हुआ। सबसे पहले
हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो मानसिक तनाव के विषय में याद करके देख लीजिए। मानसिक तनाव, हम सब मानसिक तनाव से गुजरते हैं ना, यीशु भी मानसिक तनाव से गुजरा है। जो पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मानसिक तनाव के विषय में अपने चेलों से बातें करने लगा और उनसे कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी भी यीशु ने अपने लिए प्रार्थना करने के लिए इस कदर अपने चेलों से कभी भी विनती नहीं की थी। चेलों के लिए यीशु ने प्रार्थना की, भीड़ के लिए यीशु ने प्रार्थना की, सबके लिए यीशु ने प्रार्थना की। पर पैशन वीक आते आते यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना करने के लिए यीशु अपने चेलों को लेकर के गए। कहां पर लेकर के गए? गतसमने के बगीचे में लेकर के गए हैं। गतसमने के बगीचे में यीशु अपने चेलों को लेकर के गए हैं और कुछ चेलों को पीछे ठहराया, फिर 3 चेलों को लेकर के आगे गए और सबसे यीशु मसीह ने एक ही विनती की, मेरे लिए प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो, मेरे साथ जा करके प्रार्थना करो। और यीशु मसीह के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा, अपने लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा। अब यीशु का प्रार्थना क्या था? यीशु का प्रार्थना था कि ये कटोरा यदि हो सके तो परमेश्वर क्या करना चाहिए? कटोरा दूर हो जाए, पर मेरी मर्जी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी मर्जी मुझ पर पूरी हो जाए। और वचन में लिखा है यीशु मसीह के पसीने के माध्यम से लहू के बूंदे आने लगे। हाइपरटेंशन में हम यीशु मसीह को वहां पर देखते हैं। देखिए यीशु मसीह को मालूम था एक गोलगुत्ता मेरे आगे रखा हुआ है। गोलगुत्ता वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। खोपड़ी के स्थान, वहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह को तरह तरह के यातनाएं दी गई है। देखिए गतसमना गोलगुत्ता का सामना करने के लिए यीशु मसीह को तैयार किया। गतसमना इज ए प्लेस फॉर प्रिपरेशन, एक तैयारी का स्थान है ये गतसमना, है ना। आपके और मेरे जीवन में आने वाला चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारा गतसमना हमें तैयार करेंगे। क्या आपके घर में ऐसा कोई स्थान है आपके लिए, आप कह सकते हैं ये मेरा गतसमना है, जहां पर आप अपना बोझ को परमेश्वर के सामने उतार सकते हैं? हम सबके पास ऐसा एक गतसमना होना चाहिए। जब हम हाइपरटेंशन में आ जाता है, जब असहनीय बोझ हमें तंग कर लेता है, चारों तरफ से हम दबाव महसूस करते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमारे गतसमना में जाना चाहिए, वहां पर घुटना टेकना चाहिए। है यदि घुटना टेकने के लिए मुश्किल है तो बैठ जाइए या कुर्सी पर बैठिए, कैसे भी बैठिए। पोस्चर महत्व नहीं रखते गए, भावनाएं महत्व रखते गए। बात ध्यान रखना, रीति रिवाज में पोस्चर महत्वपूर्ण है, पर भक्ति में भावनाएं महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घुटना टेक करके प्रार्थना नहीं करना, पर पोस्चर से ज्यादा आप किस प्रकार प्रार्थना करने के लिए अपना शरीर को मोड़ते गए, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार अपना दिल को मोड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए योवेल नबी पुराना नियम के लोगों से जब भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा अपने वस्त्र को नहीं, अपना हृदय को फाड़ दो। गतसमने में हम वस्त्र को नहीं फाड़ते, गतसमने में हम क्या करते हैं? अपना हृदय को फाड़ते गए। यहां पर यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में जब वो तनाव को महसूस किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना बोझ को पूरी तरह से उतारा। हालेलुया। और वो प्रार्थना गोलगुत्ता का सामना करने के लिए यीशु को तैयार किया। हमारी प्रार्थना आने वाला चुनौतियों को उसका सामना करने के लिए हमारी तैयारी करेंगे। इसलिए यीशु मसीह का उस मानसिक तनाव से हम कुछ सीखे। जब भी मानसिक तनाव होता है दूसरों पर दोष न लगाए। जब भी मानसिक तनाव होता है तो चीखे ना, चिल्लाए ना। मानसिक तनाव होता है वस्तुओं का इधर उधर ना फेंके। हालेलुया, आमीन। ऐसा कार्य ना करें, बल्कि क्या करना चाहिए? जब मानसिक तनाव होता है जाइए अपने अपने गतसमने में। हालेलुया। अपने अपने प्रार्थना के
स्थान पर जाइए। हो सकता है आप एक कमरे में रहने वाला व्यक्ति होगा, आपके पास बड़ा विशाल मकान नहीं होंगे, हालेलुया, फिर भी उस कमरे का एक कोना आपके लिए गत्समना बन जाए। हालेलुया, प्रभु मेरी सहायता करे इस बात के लिए। तो आप गत्समने में प्रार्थना करेंगे, गोलगुता का सामना करने का सामर्थ्य आपको मिलेंगे। और दूसरा, क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो परेशानी का सामना किया है वो है अपने चेलों ने उनका इनकार किया है, रिजेक्शन बाय हिज ओन डिसिपल्स। जब पराये हमारा इनकार करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जब अपने हमारा इनकार करेंगे, दुख जो है पराये हमें दे ही नहीं सकते। परायों का दुख तो हम, वो जब हमें चोट पहुंचाते हैं तो हम स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन जब अपने लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमको बड़ा गहरा ठेस लगता है, गहरा चोट पहुंचता है। यीशु मसीह के अपनों ने उनको चोट पहुंचाया है। बाहर के जो लोगों ने उन पर पत्थर मारा हो, बाहर के लोगों ने उनके हाथों और पैरों पर कील लगाया हो, बाहर के लोगों ने जो जो किया है वो प्रभु यीशु मसीह पर उतना ठेस नहीं पहुंचाया जितना अंदर के लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया। राइट। अब मत्ती 26 का 47 से 50 तक पढ़ने का समय यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया है। यीशु और यहूदा इस्करियोती का स्वभाव के बारे में आपस में तुलना करके देख लीजिएगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के संग इसलिए आया है क्योंकि यहूदा इस्करियोती को एक विचार था, वो ऐसा एक जगह से वो आया था कि जहां राजनीति से ज्यादा संबंध होता था, और वो सोचा था यीशु एक दिन राजा बनेगा, यीशु मसीह एक दिन सत्ता को स्थापित करेगा और मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा। और वो प्रैक्टिस कर रहा था और ये काम यीशु मसीह को मालूम था, इसलिए यीशु मसीह ने उनको ट्रेजरर बना करके रखा था। और वो सोच रहा था कि मेरा प्रैक्टिस है क्या करने के लिए, अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए है। प्रैक्टिस वो क्या करता था, यीशु मसीह के बाद जो चंदा होता था, जो भी ऑफरिंग आता था, जो भी सेवकाई के लिए देता था, वो यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के हाथ में रखता था। खुद पैसा नहीं रखता था, यहूदा इस्करियोती के हाथ में रखता था। यहूदा इस्करियोती समय समय पर उसमें से कुछ कुछ निकाल करके स्विस बैंक में डालता था। दैट मीन यहां वहां अपना जरूरत के लिए वो खर्च करता था, अपने लिए वो लेता था, यीशु मसीह से पूछता नहीं था, वो चोरी करता था। यीशु को मालूम था, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। राइट। और वो यहूदी इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह 3.5 वर्ष अपने संग लेकर के गए। क्या आप गद्दारों को अपने संग लेकर के जा सकते हो? जो आपका नुकसान पहुंचाता है, आप उन लोगों को अपने संग लेकर के जा सकते हो? जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनको भी अपने संग लेकर के जा सकते हो? जानबूझ के आप और मैं ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, पर यीशु जानबूझ के किया क्योंकि यहूदा इस्करियोती को भी बचने का मौका यीशु देना चाहता था। यीशु किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, यीशु सबको बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु लोगों को सहता है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? गुड फ्राइडे में लोगों को सहने का शक्ति हो। राइट। तो यहां पर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को सहा। आखिर यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के में अपना गुरु को भेज दिया है। अपना गुरु को भेज डाला। कितने पैसे में? 30 चांदी के सिक्के में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसा रहा होगा। थैले में ज्यादा पैसा नहीं था, 30 चांदी के सिक्के से ही कम रहा होगा। तभी तो यहूदा इस्करियोती को इतना लालच आया, उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को भेज दिया। बुराई का अंजाम या लालच का अंजाम अच्छा नहीं है। क्या वो पैसा उसको फला? नहीं फला, है ना। उसने सोचा यीशु कोई ना कोई चमत्कार करेगा, यहूदियों के चंगुल से छूट जाएगा, रोमियों के चंगुल से छूट जाएगा,
क्योंकि उसने कई बार यीशु मसीह को देखा भी था कि लोगों ने यीशु को उठाने के लिए, यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए तो यीशु भीड़ के बीच में से निकल गए। तो यहूदा इस्करियोती ने क्या सोचा, इस बार जादू हो जाएगा, यीशु भीड़ के बीच में से निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और चांदी का सिक्का मेरे पास रहेगा भी। यीशु को मारने के लिए तो पैसा नहीं लिया था ना, यीशु को पकड़वाने का पैसा लिया था, पर ऐसा हुआ नहीं। यीशु ने पहले से ही चेतावनी दिया था, मैं पकड़ा जाएगा, मैं मारा जाएगा, मेरे साथ ऐसा 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 हो जाएगा। उसने उन चेतावनियों को ध्यान नहीं दी। जब वचन पढ़ते गए, जो चेतावनियां प्रभु देता है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ चीजें है जो प्रभु हमसे बातें करता है। आखिर उसको क्या करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। तो इसलिए हम देख सकते हैं अपने चेला यहूदा इस्करियोती ने यीशु का इनकार किया, उससे भी बड़ा जुर्म पतरस ने किया है ना। मत्ती 26 का 59 से 75 तक पढ़ने का समय वहां पर हमने देखा है किस प्रकार पतरस ने यीशु का इनकार किया। यहूदा ने कितने बार इनकार किया, एक बार, और पतरस ने कितने बार इनकार किया, 3 बार। फिर भी यहूदा आउट, पतरस इन। ज्यादा जुर्म किया व्यक्ति इन हो गया और कम जुर्म किया हुआ व्यक्ति आउट हो गया। यह डिफरेंस क्यों आया? आप देखिए, दोनों ने यीशु का इनकार किया, पर एक ने कभी पश्चाताप नहीं की। मौका उनको भी मिला था, वो कभी यीशु के सामने नहीं आया। लेकिन पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो क्रूस यीशु को पकड़े जाने के समय भाग तो गया, पर थोड़ी देर में वापस आए। दूरी पर यीशु मसीह का पीछे चलता रहा, दूरी पर, पास तो नहीं गए। यीशु के पास एक चेला चलता रहा जिसका नाम यूहन्ना है, क्योंकि वो उनको अंदर थोड़ा लोगों से जान पहचान था, इसलिए वो चलता रहा। पर पतरस थोड़ा दूरी से यीशु का पीछे चलता रहा, पर उसने 3 बार इनकार किया। उसकी नजर यीशु के चेहरे पर था। गलती तो किया, पर नजर कहां पर था, यीशु के चेहरे पर था। यहूदा गलती करने के बाद यीशु से कभी नजर नहीं मिलाए। कुछ लोग ऐसा है, कलीसिया में आता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु भोज में भाग लेता है, पर यीशु से नजर नहीं मिलाता। यदि आप उनमें से एक व्यक्ति है, आप यदि सोच रहा है मेरा ये सारे कार्यों से यीशु प्रसन्न है, नहीं, बीच बीच में यीशु से नजर मिलाइए ना। पतरस ने यीशु से नजर मिलाया तो पतरस को पता चला मैं गलत हूं। यीशु की आंखों में पतरस को वो दिखाई दिया, वो दर्द। जब उसने यीशु का इनकार किया, वो दर्द उसको दिखाई दिया, फूट फूट करके रोया। हालेलुया। गलती मनुष्यों से हो जाता है, जरूरी नहीं आप जानबूझ के गलती करें। अचानक आपसे और मुझसे गलती हो सकता है, पर मैं पापी हूं, मेरे से गलती हो गया, मैं सुधर ही नहीं सकता। अब बाइबल पढ़ने से क्या फायदा, अब प्रार्थना करने से क्या फायदा, अब यीशु के पीछे जाने से क्या फायदा। ये सोच करके यहूदा इस्करियोती के समान यदि आप पीछे चले जाओगे, यीशु से नजर नहीं मिलाओगे, दोबारा वापस आने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। पर पतरस के समान, यीशु आपका चेहरे पर मेरी नजर रहो, चाहे मैं कितना पापी क्यों ना हूं, मैं आपकी तरफ देखूंगा, एक बार तो देखूंगा। यीशु की तरफ आप देखो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके अंदर एक पश्चाताप का मन आएगा। यीशु हमेशा दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। फिर तीसरी बात, यीशु मसीह का उन शारीरिक यातनाओं के बारे में आप याद करो। उनके मुंह पर थूका, यदि आपके मुंह पर कोई थूकेगा तो यीशु मसीह के दाढ़ी नोच लिए, हमारे दाढ़ी को यदि कोई नोचे तो
यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा। यदि हमारे सिर पर कोई चोट पहुंच जाए तो हम यीशु के हाथों और पांवों में कील लगाए, यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो यीशु के पीठ को मार मार करके किस कदर फाड़ दिए। बहुत सारे शारीरिक यातनाओं को यीशु ने सहा और पिलातुस के सामने गया। आज जब बाइबल पढ़ा है तो एक बात, आप एक वचन मत्ती के सुसमाचार में मत्ती लिख रहा है, पिलातुस इस बात पर आश्चर्यचकित हो गया कि ये बंदा निर्दोष है, इसके ऊपर इतना जुर्म कर रहा है, फिर भी ये शिकायत क्यों नहीं करता है। पिलातुस एक अदालत है, उस अदालत के पास इतना अधिकार है कि वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। रोमी गवर्नर है, यदि उसने किसी को मृत्यु दंड दिया तो वो एसिटीज चलेगा, ऊपर कोई जा नहीं सकता। इतना पावरफुल आदमी था वो, और वो चाहता था कि यीशु महायाजक पर आरोप लगाए, यीशु यहूदी अगुओं पर आरोप लगाए, यीशु उन सिपाहियों पर आरोप लगाए, उन लोगों पर आरोप लगाए। और यीशु जब आरोप लगाएंगे, यीशु जब उग्र हो जाएंगे किसी न किसी वजह से, वो उस बात को, यीशु को मृत्यु दंड देने का उस प्रावधान को टाल दे। वो ये चाहता था। उसने यीशु से कहा, कुछ तो कहो, इन लोग तेरे ऊपर इतना दोष लगा रहे गए, आरोप लगा रहा है, तुझे कुछ कहना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। उन कतराने वालों के सामने किस प्रकार भेड़ चुपचाप रहते गए, वैसे यीशु चुपचाप रहा है। चुप रहने की कला यीशु से सीखी है। चुप रहो और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। संसार का सृष्टिकर्ता जब मनुष्य बनकर के इस जगत में आया है, उसके ऊपर कितना जुर्म किया गया है, वो शारीरिक पीड़ाओं को उन्होंने सहा और सहनशीलता बना के रखा। वो चुप रहा है। पारिवारिक जीवन में चुप रहना सीखिए। एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने वाले लोगों, चुप रहना सीखिए। किससे सीखोगे चुप रहना? यीशु। मत्ती 11 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपना ऊपर ले लो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। यदि किसी से सीखना है तो वो यीशु से सीखे। हालेलुया, आमीन। आजकल लोग प्रार्थना करता है, मुझे उस पास्टर के समान सामर्थ्य बना दे, इस पास्टर के समान सामर्थ्य बना दे। अरे भैया, गलत प्रार्थनाएं मत कीजिए। हमें किसी के समान नहीं बनना, हमें बनना है तो यीशु के समान बनना है। यीशु से कम किसी के समान में नहीं बनना। यीशु हमारा आदर्श है। हालेलुया। मैंने 3 बातें आपसे कहा। मानसिक तनाव को यीशु ने झेला। क्यों झेला? गुलगुता से पहले एक गत्समनी है। चेलों ने यीशु का इनकार किया, यीशु ने झेला, यीशु ने सहा। यीशु का प्रतिक्रिया गुस्से में नहीं था। शारीरिक तनाव को, पीड़ाओं को यीशु ने सहा। सहनशीलता यीशु ने दर्शाई और सूली पर चढ़ाए गए। लूका 23 का 24 में, आज हमने वो नहीं पढ़ा, 7 वाणियों में से एक, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। क्रूस में 2 कार्य यीशु ने किया है। एक प्रार्थना, और वो प्रार्थना किसकी प्रार्थना? क्षमा की प्रार्थना। प्रार्थना में हमेशा क्षमा होती है। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया,
एक मॉडल प्रेयर। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने कहा प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसा युगन ने अपने चेलों को सिखाता गया, अन्य गुरु अपने चेलों को सिखाता गया, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते गए वैसे परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कालवरी के क्रूस पर उन्होंने उस प्रार्थना का प्रैक्टिकल करके दिखाया। सुसमाचार के आरंभ में वो प्रार्थना थियरी में था, तो सुसमाचार के समाप्ति में वो प्रार्थना प्रैक्टिकल में था कि यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना? क्षमा की प्रार्थना। प्रभु उन्हें क्षमा कर। प्रार्थना में डूबा हुआ एक जीवन था यीशु का। सेवकाई के आरंभ में प्रार्थना करने वाला यीशु, सेवकाई के मध्य में प्रार्थना करने वाला यीशु, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला यीशु, पूरी रात प्रार्थना में समय बिताने वाला यीशु, भोर के समय प्रार्थना करने वाला यीशु, सेवकाई के समाप्ति कालवरी के क्रूस पर भी प्रार्थना करने वाला यीशु। कैसे प्रार्थना? क्षमा की प्रार्थना, दुश्मनों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। क्या हम कर सकते हैं? आज हम कह सकते हैं कि यीशु जैसा प्रार्थना करने वाला मुझे बना दे, मैं यीशु जैसा प्रार्थना करने वाला बनना चाहता हूं। और पांचवी बात, अपनी मां के प्रति यीशु मसीह का ख्याल को देखिए। यूहन्ना 19:25 से लेकर 27 तक हम पढ़ने का समय, वहां पर क्रूस के पास यूहन्ना और मरियम दोनों खड़े थे। क्रूस के पास मरियम भी और यूहन्ना दोनों खड़े। और यीशु मसीह ने यूहन्ना को देकर कहा ये तेरी मां है, मां को देकर कहा ये तेरा पुत्र है। और उस समय से उस मां को यूहन्ना ने अपनी मां समझकर अपना घर लेकर के गए। हमारा पारिवारिक रिश्ता कैसा है? क्या हमें एक दूसरे का ख्याल है? आजकल हमारा जो माता पिता के साथ रिश्ता पक्षियों का जैसा हो गया है। आप जानते हैं चिड़ियों का रिश्ता क्या है माता पिता के साथ? मां चिड़िया अंडे सेक लेती है, अंडे सेकने के बाद उसमें से बच्चे निकलते गए और मां बाप दोनों मिलकर के उस बच्चों का मुंह भर देते और उसका हमेशा मुंह फटे हुए रहते और उसको भरना उसको भरना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और एक दिन इस चिड़ियों को उसमें पंख आ जाता है। पंख आने के बाद एक दिन देखते देखते उड़ गए। फिर कभी मां चिड़िया नहीं रहे, बाप चिड़िया नहीं रहे, कोई नहीं रहे, मैं और मैं। आजकल हमारा पारिवारिक रिश्ते में यह हो गया है। ऐसे कई बच्चों को हम जानते हैं जो बड़े होने के बाद अपना माता पिता से यह पूछा है तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने अपना फर्जी अदा किया। माता पिता हमेशा फर्जी अदा करते हैं। यदि आपके माता पिता है तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है आप सोचिए। बच्चे अपने मन में सोचो मुझे अपना माता पिता के साथ रिश्ता कैसे रखना है। प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर उस असहनीय दर्द को महसूस कर रहा था। उस वक्त ही अपनी मां की चिंता से वो ग्रसित था। मरने से पहले अपनी मां को अपने सबसे चहेता चेले के हाथ में देकर यीशु मरा है। हर बच्चे को, हर पुत्र और पुत्री अपना माता पिता को सुरक्षित रखने के बारे में उनको सोचना चाहिए। उनका जीवन संधारण के बारे में सोचना चाहिए। उनको सकुशल रखने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बाइबल माता पिता के आदर करने को सिखाने वाला एक पुस्तक है। परमेश्वर ने 10 आज्ञा जब मनुष्य को दिया है, परमेश्वर ने उसमें 5वां आज्ञा मनुष्य को यह दिया है कि तू अपना माता पिता का आदर करना। हालेलुया।
वो पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। माता पिता का आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे, तो आपको परमेश्वर के आशीष मिलेंगे, लंबी आयु मिलेंगे। हालेलुया। छठी बात, कालवरी के क्रूस पर मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, ऐसा महसूस हुआ। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बाय गॉड। उन्होंने कालवरी के क्रूस पर चिल्लाया, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। किसी ने कहा, तृत्व जब से बना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और तृत्व से पहली बार अपने आप को अलग होते हुए पूर्ण मनुष्य के रूप में यातनाएं सहते हुए उनको महसूस हुआ। किस लिए महसूस हुआ? आपके और मेरे पाप के कारण महसूस हुआ। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्यारो, कई बार हमको भी ऐसा महसूस होता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने यीशु को नहीं छोड़ा। हालेलुया, आमीन। ये यातनाएं हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकते। यीशु कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए प्राण को त्याग दिया, वो कब्र में चला गया, तो आगे एक पुनरुत्थान उनके लिए रखा हुआ था। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं होगा। क्रूस होगा तभी तो पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी आपको और मुझे महसूस होता है परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। वो त्यागा नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर एक बेहतर पुनरुत्थान के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बेहतर पुनरुत्थान मिलेंगे। सातवीं बार यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ। इट्स फिनिश्ड। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर जो मिशन लेकर के मैं इस संसार में आया, जो कार्य लेकर के मैं इस संसार में आया, ये शरीर को मैंने क्यों धारण कर लिया, वो कार्य को मैंने पूरा किया। मेरे प्यारो, इस शरीर में परमेश्वर ने हमें कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा है। अधूरा छोड़ करके मत जाना। प्रभु के कार्यों को अधूरा छोड़ करके मत जाना, पूरा करके जाना। हालेलुया, आमीन। प्रतिदिन पूछो, किस मकसद के लिए परमेश्वर तूने मुझे भेज दिया? यीशु मसीह के नजर क्रूस पर अटका हुआ था, इसलिए इस संसार के कोई भी प्रलोभन उनको क्रूस से विचलित नहीं कर सका। शैतान यीशु मसीह के पास परीक्षा के समय आया, यीशु मसीह से कहा, तू ये संसार को वापस लेने के लिए आया ना, इस जगत को वापस लेने के लिए आया ना, जिस मनुष्यों को वापस लेने के लिए आया ना, तू मेरा दंडवत कर। क्रूस का मृत्यु सहने का क्या जरूरत है? यातनाएं सहने का क्या जरूरत है? रिजेक्शन सहने का क्या जरूरत है? परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, ऐसा प्रतीति करने का क्या जरूरत है? तुम्हें ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। जब संसार आपको प्रलोभन देता है, वो प्रलोभन आपको इसलिए देता है ताकि आपका मिशन पूरा ना हो। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको इस संसार में भेजा है, वो कार्य पूरा ना हो, इसलिए शैतान क्या करेगा? आपको प्रलोभन देंगे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित मरने से पहले उन्होंने भी कहा, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। सब कुछ पूरा हुआ। वो एक विजय की घोषणा है।
कोई हारा हुआ व्यक्ति की पुकार नहीं है, वो एक विजय की घोषणा है। मिशन अकम्प्लिश्ड। हालेलुया, आमेन। जब एक देश अपना सेनापति को युद्ध के लिए भेजता है और वो युद्ध जीतने के बाद जो संदेश भेजा जाता है, मिशन अकम्प्लिश्ड, वो ही संदेश है, सब कुछ पूरा हुआ। हे पिता, जिस मकसद के लिए तूने मुझे इस संसार में भेजा है, मैंने उस मकसद को पूरा किया। मैंने शैतान के सिर को कुचल दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचता है यीशु जब जी उठा तब शैतान के सिर को कुचल दिया। मेरे प्यारो, नहीं गए। कालवरी के क्रूस पर कोलोसियों के पत्री में पौलुस प्रेरित स्पष्टता से बताता है, कालवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। 3 घंटे का वो अंधकार के समय, आपके और मेरे जीवन में जो अंधकार के समय होता है, जो कष्ट का समय होता है, जो पीड़ाओं का समय होता है, जो दर्द का समय होता है, वो समय शैतान के सिर को कुचलने का समय है। हालेलुया। तब हालेलुया का नारा लगाना है, तब जय जयकार की ध्वनि सुनाना है। यीशु ने जय जयकार की ध्वनि सुनाए, सब कुछ पूरा हुआ। पूरी तरफ से शैतान को मैंने हालेलुया कुचल दिया है, उसको हथियार को डलवा दिया है यीशु। हालेलुया। ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, यीशु जैसा हम भी बने। हालेलुया। और स्वभाव कहां निकलता है? जब अंधकार में, जब दबाव में, क्रूस में, यातनाओं में, पीड़ाओं में, कष्टों में, आर्थिक समस्याओं में, कर्जों में हमारा स्वभाव निकलता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति पीड़ाओं से गुजर रहा है, आप अपना क्रूस के अनुभव से गुजर रहा है, तो समझ लीजिए मैं 72 रास्ते पर हूं। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने मेरा क्रूस उठाया, तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। हम में से कोई यीशु का क्रूस नहीं उठा सकते। यीशु ने अपना क्रूस स्वयं उठाया, पर हमारे लिए एक क्रूस परमेश्वर ने दिया है, उसको हमें उठाना है। अपने आंखों को बंद करें, अपना क्रूस को उठाने का निर्णय लें। मानसिक तनाव झेलने का क्रूस होगा, शारीरिक पीड़ाओं को सहने का क्रूस होगा, लोगों के द्वारा इनकार किए जाने का क्रूस होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर भी हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसा महसूस होने वाला क्रूस होगा, पर उस क्रूस के बीच में एक जय जयकार हमारे लिए है, एक विजय हमारे लिए है। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। इस वक्त हम लोग हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु ने कालवरी के क्रूस पर वो जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु, हमारे जीवन के कष्टों में, दुखों में, प्रभु आपसे सीखने में आप हमारी सहायता कर। आपका स्वभाव हमारा स्वभाव हो, आप जैसे हम बने पिता, उसके लिए आप हमारी सहायता कर। हमारे लिए जगत में आने के लिए, हमें प्रभु अपने संतान बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।